अरे ये बंद भी नहीं हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा की तरह होना भी चाहिए। तो आज है संडे। फंडे तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत रिलैक्सिंग डे है कि कोई काम का प्रेशर नहीं है और इन्जॉय हो रहा है घर के आंगन में ही। तो हम अभी कर रहे थे योगा कंप्लीट करके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो, मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं योगा से उठ गई हूँ। तो अब एक्सरसाइज का चल रहा है सेशन, तो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर जो बॉडी का इतना हल्का होना और इतना लचकदार होना है वो योगा के ही माध्यम से होता है। लोग पतले हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, उसमें हमेशा ताकत होना चाहिए, फ्रेशनेस होनी चाहिए। तो यही मेन एक्सरसाइज का पर्पज़ है। और योगा भी इस मौसम में आप देखिए कितना खूबसूरत वातावरण है, कितना शांत है और कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, इतना शुद्ध वातावरण है। तो आप जितनी इसमें ब्रीदिंग ले सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, उतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। खाने से भी ज़्यादा प्रॉफिट हमारा इसी में है। तो एक्सरसाइज करते करते यहाँ पर डांस का भी होने लग गया है मूड क्योंकि ये आदत तो जाने से नहीं जा रही है मेरी। मैं मजबूर हो चुकी हूँ। तो सभी लोग यहाँ पर योगा के मूड में हैं। छोटी छोटी बिल्लियाँ भी इन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया। ये सुबह से कपड़े धोने में है आज, क्योंकि छोटी बिल्लियाँ हैं। ऑब्वियसली जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही छोटी बिल्लियाँ भी होती हैं, उन्हें भी नहीं पता कहाँ पर क्या कर रही हैं। तो दोस्तों, हम योगा में ऐसे घुसे पड़े हैं। आज मैं अभी उठी हूँ, तो जब हम योगा करते हैं उसके बाद काफ़ी देर तक कुछ बोलने का या कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि वही घुमा रहता है थोड़ी देर रिलैक्स का, एकदम शांत रहने का। तो इसलिए आवाज़ भी ज़्यादा लाउडली नहीं होगी अभी। तो सब लोग हम ऐसे एंजॉय कर रहे हैं अपना संडे योगा कर कर के। और योगा, आपको पता ही होगा कि योगा हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पहले मैं भी नहीं जानती थी योगा से क्या होगा, और योगा मतलब लोग कैसे बैठते हैं, कुछ मिनट भी अगर बैठें तो किस तरीके से बैठते हैं, कैसे इतना मन लग जाता है। लेकिन ये कुछ अलग चीज़ है, जो हम सोचते हैं उससे काफ़ी अलग है वाकई। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि योगा क्या है। मतलब योगा वो चीज़ है, अगर आप लास्ट स्टेज पे भी हैं लाइफ की, वहाँ से भी आप योगा करें तो आपको फिर से एक नया जीवन मिलता है। योगा में एक ठहराव आता है और आप मतलब प्रकृति से जुड़ने का, जो हम नेचुरल हैं उन चीज़ों से जुड़ने का एक मौका मिलता है हमें योगा के ज़रिए। एक्सरसाइज तो हम करते हैं, पहाड़ों में एक्सरसाइज की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सुबह उठते हैं और घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, और कई सारे काम, खेतों में जाना पड़ता है, जंगल जाना पड़ता है, और गाय बच्चियों के ग्वाला जाना पड़ता है, और भी कई सारे काम, जैसे खाना बनाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता पहाड़ों में, नॉर्मली जो फैमिलीज़ होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि हम बाहर जा रहे हैं और सॉरी नहीं, बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अंदर ही अंदर हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, पानी है और खाना बनाने के लिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन सारी चीज़ों के लिए हमें अंदर बाहर जाना पड़ता है। तो इतना हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर चीज़ हमें अपने सामने नहीं मिलती है। यहाँ पर हमें दूर जाना पड़ता है, कई गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, कई किलोमीटर चलना पड़ता है। फील्ड वर्क होता है तो कुछ पता नहीं है कि कब मिलेगी गाड़ी, कब नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, इसलिए एक्सरसाइज की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो रूरल एरियाज़ में मेन है मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। हालांकि हर जगह ही है, कुछ ना कुछ तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पर लोगों मतलब मेंटली फ़िट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकली यहाँ पर लोग फ़िट रहते हैं। सभी लोग कहते हैं, हम पहाड़ से अगर बाहर जाते हैं तो हमसे भी लोग कहते हैं कि आप पहाड़ से आए हो, आपको तो आप में एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल है। तो वो तो रहता ही है, पहले मुझ में भी नहीं था। मैं अपना सेल्फ़ एक्सपीरियंस बताऊँ तो मतलब बिल्कुल फ्रेशनेस नहीं थी मुझ में। जो फ्रेशनेस होती है काम करने का तो हमेशा से ही था, बचपन से काफ़ी खेती बाड़ी की। अभी हम अगर बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं तो अभी मतलब वो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हमने दिन दिन भर गोबर डाला है खेतों में, पल्ट कहते हैं जिसे, सब लोग जानते होंगे। गोबर डाला है खेतों में, दिन भर घास काटने गए हैं, दिन भर धान रोपाई की है। लेकिन उन चीज़ों के बाद उतनी फ्रेशनेस नहीं थी जो चीज़ योगा ने मुझ पे की है। जो मतलब जो एक अलग लेवल योगा ने दिया मुझे, वो मैं बयां नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। अगर हम अपनी ब्रीदिंग पे ही कंसंट्रेट करते हैं, मैं कोई ऐसा योगा नहीं करती कि मतलब बहुत गजब है या कुछ चमत्कार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक अलग स्टेज है, मतलब जो एक काम डाउन वाली स्टेज है, वो योगा ने मुझे दी हमेशा। ऐसा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो उस स्टेज से मैंने कितनी मेडिसिन खाई, कितना कुछ खाया, हो ही जाता है, घर परिवार में टेंशन भी होती है, सब कुछ होता है। तो उस स्टेज में योगा ही था मेरा साथी, जिसने मुझे हज़ारों की दवा खाने के बावजूद ज़िंदा रखा। कोई उम्मीद भी नहीं थी, तो कोई बीमारी भी नहीं थी। अभी भी कोई बीमारी नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन मेंटली जो एक होता है, वो चीज़ मेरा योगा ने सही किया। मैंने कितनी दवा खाई, कितना कुछ किया, लेकिन योगा ने जो चमत्कार मेरे साथ किया, वो मैं बयां नहीं कर सकती, ऐसे लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। तो हमें 5 मिनट देने चाहिए। हम इतनी भागदौड़ भरी जितना कुछ करते हैं, सब कुछ तो हम अपने लिए ही तो कर रहे हैं। सब खाने के लिए हो रहा है, सब घूमने के लिए हो रहा है, सब कुछ इन्हीं चीज़ों के लिए हो रहा है जो हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन उस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी का क्या, कि कल को आपको काफ़ी सारे रोग लग जाएं, काफ़ी सारे बीमारियां ऐसी आ जाए जो क्योर नहीं हो सकती, फिर ज़िंदगी भर उनके लिए दवा खानी पड़ती है। तो इसके लिए हमें योगा जुड़ना चाहिए प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ जुड़ाव बहुत बहुत गहरा है, जो हम ये आर्टिफिशियल चीज़ों से नहीं पा सकते, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारे थोड़े से आलस के साथ हम मात खा जाते हैं, थोड़े से आलस के साथ हम ये सब कर जाते हैं। हम फ्री भी बैठते हैं दिन में, चाहे आजकल पहाड़ों में हो, चाहे प्लेन्स में, तो खैर इतना फिज़िकल वर्क नहीं है। और पहाड़ों में तो अब काफ़ी आराम हो चुका है पहले से। लेकिन हम जब 5 मिनट बैठते हैं तो हम कितने सारे ख़्यालों में खोए रहते हैं कि ये भी था, वो भी होना चाहिए, उसके बारे में एक बात हमारे माइंड में घर कर जाती है। तो उसी 5 मिनट में हम अपने से जुड़ें, अपने से जुड़ाव हो हमारा, तो ज़िंदगी कुछ और ही बन जाएगी। हमें कभी भी किसी की शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, बुरी बातों को बोलने से बचेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जिसको ठेस पहुँचे, जिससे किसी और को। इन चीज़ों से हमें बचाता है ये योगा, और ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। मतलब आप लोग भी कर सकते हैं। आपको अगर इसका रिज़ल्ट ना मिले तो कहिएगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए ज़रूर, क्योंकि इसका 100% रिज़ल्ट है। और मैं यही कहूँगी, योगा हमें हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है, एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। आई लव योगा और आई लव पतंजलि, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है योगा में। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, नेचर को एक्सपीरियंस किया कि कितना खूबसूरत है। इसके सामने मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि हमारा बाहर का हम करते हैं, क्रीम पाउडर लगाना, वो सब चीज़ अलग है। लेकिन जो हम नेचुरल है और हम में जो कॉन्फिडेंस है, जो सच पर चलने की राह है, उसका लेवल ही अलग है। उसका कोई तोड़ नहीं है, किसी के पास उसका कोई ऐसी दवा नहीं है कि उसे काट दे, आपकी अच्छाई कोई काट दे, आपके कर्मों को कोई काट कर, ऐसी कोई दवा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया कर्म, आपके द्वारा की गई अच्छाई आपको 10 गुना होकर मिलेगी, 10 गुना ज़्यादा बढ़ के आपको मिलेगी। ये 100% है।
तो मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें और योगा करें, 5 मिनट अपने शरीर के लिए निकालें, ध्यान लगाएं, आपको उससे बहुत फ़र्क महसूस होगा, ये मेरा दावा है। और कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और फिर एक्सप्लोर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।